इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी एवं नीलम दीदी समेत सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम प्रणाम स्वीकार है। हे भाई बहन, आज साहब हरिंद्रानंद जी इस मानव तन के लिए, मानव के लिए एक एक अपने के लिए इतना इतना भारी कष्ट किए क्योंकि सभी मानव मुक्ति कैसे मिल जाए। साहब जी तो लिखे हैं कि आओ चले शिव की और ग्रंथ में कि इस पुस्तक में मानव जीवन की आत्मा है। साहब जी लिखे हैं अपने से कि आओ चले शिव की और इस पुस्तक में मानव जीवन की आत्मा है। हे भाई बहन, लेकिन हम लोग क्या, और एक और पद लिखे हैं कि निविड़ अंधकार, घनघोर अंधकार में रह करके भी मानव जीवन आत्मा की इस पुस्तक की ओर से मानव मुक्ति की एक संकल्प लिए हैं। और साहब जी भी लिखे हैं कि इस कारिणी में सदा बने रहेंगे। है भाई बहन, अब हम लोगों को आज दिन तक जितना भी कोई ग्रंथ कोई शास्त्र में हम लोगों को शिव शिष्टता की बात नहीं आए हैं, और शिव शिष्टता की बात मात्र साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से जो शुरू हुए हैं मानव मुक्ति का, और कहीं रामायण ग्रंथ कहीं भी कुछ नहीं है। और मानव साहब जी बतलाए कि मानव जीवन में इतना से इतना अधिक कमियां बन चुके हैं, तो अधिक से अधिक कमियां बन गए तो आपके उन लोगों के काम से समय बचे समय में उनके गुरु कैसे हो जाएंगे। और जो हम लोगों को सूत्र मिले हैं, काम से समय बचे समय में, बेकार समय में, भागदौड़ समय में भी हम शिव के शिष्य बन सकते हैं और शिव हमारे गुरु हो सकते हैं। मात्र विचार भाव और प्रेम तीनों मन की स्थितियां हैं और हृदय के पक्ष हैं। ये भाई बहन, ये तीनों विधा जो तीनों जो मां विचार भाव और प्रेम, लेकिन हम लोगों में विचार में एक साहब जी लिखे हैं कि मात्र हम साहब जी लिखे हैं कि मात्र मानव जीवन में एक सभी के मन एक होनी चाहिए, एक धारा, एक विचार, एक वातावरण, एक जिस्म, कि जैसे कि पूर्व काल में सभी देवताओं लोग तीर्थ करके और जग करके और सभी मिल बैठ के प्रसाद ग्रहण करते थे। हम लोगों को भी सभी का शिव शिष्य के ऐसी विचार होनी चाहिए, क्योंकि शिव शिष्य परिवार का मतलब होता है हम लोगों के आदर्श शिव हैं, आदर्श गुरु शिव हैं और आदर्श गुरु भाई साहब हरिंद्रानंद जी हैं। और उनकी आदेश के तहत हम लोगों को इस मानव मुक्ति के एक ही रास्ता बतलाए हैं। लेकिन जब मानव मुक्ति का एक ही रास्ता बनाए तो हम लोगों को एक धारा, एक विचार, गुरु एक है, सूत्र भी सभी को एक ही मिले हैं, मात्र मन की खेला है। हम लोगों को मन शिष्य बनेंगे, मन को इधर उधर नहीं हो भटकना। आत्मा साहब जी एक बात बतलाया कि शिव शिष्यता आत्मबौद्धिक है, बाघा बौद्धिक ने आत्मबौद्धिक है। शिव शिष्यता जो है से मात्र बोधात्मक है और बाघात्मक नहीं। हम लोग बोधात्मक की तरफ चलेंगे तो शिष्य बन जाएंगे, बाघात्मक की तरफ चलेंगे तो छूट जाएंगे। आओ चले शिव की ओर में लिखे हैं साहब जी कि मात्र आप शिव की ओर बढ़ना है, लेकिन हम लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आज दिन तक पूर्व काल से देखते चले आए पीछे मोड़कर, लेकिन है भाई अब हम लोगों को पीछे मोड़कर नहीं देखना है, आगे की ओर बढ़ना है। और हम ऐसा सुंदर साहब जी लिखे हैं कि शिव से हमारी संस्कृति का मतलब होता है मैंने पुरानी खानदान, अरे हम लोगों को खानदानी शिव से हमारी संस्कृति लगाव पूर्वजों से है। जब से भारत की सृष्टि हुई है तब से ये शिव शिष्टता के पूर्वजों से चिरकाल से संबंध शिव से बने हुए हैं। और हमारी संस्कृति शिव में है, शिव की संस्कृति हम में है, दोनों में समाहित है, कदापि अलग हो ही नहीं सकते हैं। और हम लोग ये विचार से कदापि अलग हो नहीं सकते हैं। हे भाई बहन, जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर का नाम महादेव का नाम ईश्वर है, ईश्वर के अंश जो हमारे अंदर जीव है। और साहब जी अच्छा से लिखे, हम लोगों को कितना अच्छा से समझाए हैं। आओ चले शिव की ओर। जब लिखे हैं कि मानव का एक आत्मा, मानव जीवन का आत्मा शिव में है, इसी पुस्तक में आओ चले शिव की ओर में है, तो हम लोग आओ चले शिव की अध्ययन करें।
इतना इतना अच्छा से और साहब हरिंद्रानंद जी लिखे हैं हम लोगों को कि शिव से संस्कृति लगाव एक चिरकाल से है और हम लोगों को ही रहेंगे, कभी हम नहीं रहेंगे तब भी शिव रहेंगे, और आदि काल से शिव है, हम लोग नहीं रहेंगे तब भी शिव रहेंगे, और गुरु पद पर ही रहेंगे। इसलिए भाई बहन हम लोगों को जब तक चले, जब तक हम लोग अपने गुरु के आदेश के तहत हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे चलने की प्रयास करें। इसी वाणी के साथ मैं अपने गुरु के चरणों में सुपुर्द देता हूँ। जगत गुरु शिव के चरणों में प्रणाम, साहब जी के समय सभी भाई बहना के चरणों में प्रणाम।